नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम सर्वे भी सामने आ रहे हैं जिसमें किसी पार्टी की हार तो किसी पार्टी की जीत भी दिखाई जा रही है। ऐसे में एक ऐसा सर्वे सामने आया जिसने मोदी शाह की नींद उड़ा दी और ये सर्वे कोई बाहरी नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार की संस्था ने किया है। क्या कहा गया इस सर्वे में, इस रिपोर्ट में देखिए। इसी साल जनवरी में जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण किया तो मीडिया और बीजेपी की संस्थाओं ने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने मंदिर बनवा दिया, अब राम राज्य आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद ही बीजेपी की सांसें फूलने लगी और जनता राम मंदिर भूल चुकी है। बीजेपी के रणनीतिकार समझ रहे थे कि राम मंदिर ऐसा कवच है जिससे विपक्ष भेद नहीं पाएगा, लेकिन अप्रैल में सरकार की संस्था CSDS ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। और इस सर्वे में नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई, क्योंकि बीजेपी नेताओं को अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी जनता इस मामले को नकार देगी और हमसे सवाल भी करने लगेगी। लेकिन CSDS के सर्वे ने बीजेपी के नेताओं का भ्रम तोड़ दिया। जी हां, राम रथ पर सवार होकर बीजेपी इस बार 400 पार का नारा दे रही है और लगातार तीसरी बार जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में लौटने की बात कर रही है। लेकिन CSDS ने बीजेपी और RSS की जमीन को खिसका दिया, या कहें कि उन्हें जमीन पर लाकर पटक दिया है। CSDS और लोकनीति के सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। हिंदू राष्ट्र के लिए 11% लोग सहमत, 81% युवा विविधता चाहते हैं, 48% लोगों ने माना राम मंदिर हिंदू पहचान है, 25% ने माना इसका फायदा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग राम मंदिर को भूलने लगे हैं। वहीं जब महंगाई बेरोजगारी पर बात हुई तो लोगों ने क्या कहा वो भी देखिए। बेरोजगारी 27%, महंगाई 23%, विकास 13%, भ्रष्टाचार 8%। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों ने चौंकाने वाली बातें कही हैं। इसके साथ ही साथ CSDS प्री पोल सर्वे में लोगों ने खुलकर कहा कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और लोगों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सर्वे जो सरकार की एक एजेंसी है नरेंद्र मोदी के लिए वो सिर दर्द बन गया। और क्यों? इसके साथ ही साथ नौकरी को लेकर 62% लोगों का कहना है कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं निकालती। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मोदी भले ही अच्छा प्रचार करें, लेकिन धरातल पर अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं आ रही। और इसी बात से बीजेपी परेशान है। नरेंद्र मोदी के माथे पर अब पसीना आने लगा है। देखना होगा आगे इन सब को ठीक करने के लिए बीजेपी क्या कुछ करती है और क्या ठीक कर पाती है या ठीक नहीं भी कर पाती है। वो तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। और 4 जून को नतीजे क्या आते हैं वो देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।